नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसटीसी क्लासेस में। साथियों, ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक से आपका भूगोल का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके अभी जो बीपीएससी शिक्षक एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है इसमें कुल 18 प्रश्न है और अर्थ एवं विषय क्षेत्र से है। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लगेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे और कुछ इजी क्वेश्चन भी है जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ भूगोल का जनक है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी का शब्द कौन दिया था, जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये सब बेकार है। मैं पहले ही आपको कह दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है, जल्दी में आपको तैयारी करना है किसी भी एग्ज़ाम का, तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट पूरा लगा लीजिए, पूरा देख लीजिए और एग्ज़ाम में बेहतर आप कर पाइएगा। तो वहीं मैं शुरू किया हूं और टोटल भूगोल में लगभग 30 से 40 वीडियो आएगा और टोटल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ही आपका संविधान का करवाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री का भी करवाने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़ जाइए अगर तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो भूगोल का जनक दोस्तों हिकैटियस को कहा जाता है, रट जाइए। हिकैटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक। अगला है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है किस विद्वान को है। अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किस विद्वान ने किया था, इसका आंसर भी होने वाला है आपका हिकैटियस ही होने वाला है। जनक हैं और इन्हीं ने भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था, तो आंसर हिकैटियस होने वाला है। अगला प्रश्न है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर होने वाला है इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफिका शब्द दिया था। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, है ना, यहाँ से देखिए, और ग्राफी का मतलब उसके सतह का अध्ययन। चलिए आगे चलते हैं। इराटोस्थनीज याद रखिएगा, ज्योग्राफी का शब्द दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्योग्राफी यहाँ पे ज्योग्राफी है कि शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। भूगोल का क्या परिभाषा की गई ज्योग्राफी में, तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इसका सही जवाब यही हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन है आपसे। तो बोरेनियस ने कहा था। बोरेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट ने कहा था। आंसर इसका हो जाएगा कांट। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद का आपको बताना है, तो इसका था बी आंसर होने वाला है ग्रिफिथ टेलर थे नवनियतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक। ये सब क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा और ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये देखिए, किसी ने बोला था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है और किसने बोला था, ये क्वेश्चन है। तो जेम्स हट्टन ने कहा था कि वर्तमान जो है भूत की क्या है, कुंजी है। जेम्स हट्टन, याद रखिएगा, वैज्ञानिक है जेम्स हट्टन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम अथवा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किनका है, ये आपका बताना है। तो ये जो कथन है WM डेविस का है। आंसर हो जाएगा बी, WM डेविस। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करा कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इतिहास क्या, कब का, तो भूगोल कहाँ का। भूगोल
कहाँ का वैज्ञानिक तर्कना जो है अध्ययन है, तो कथन निम्नलिखित में से किस विद्यमान का है ना। अगर इतिहास कब कह रहा है तो भूगोल कहाँ का अध्ययन करता है, कब और कहाँ का यहाँ पे अंतर देखिएगा। इतिहास क्या कह रहा है कब, तो भूगोल क्या कह रहा है कहाँ। ये कौन वैज्ञानिक दिए थे, किनके माइंड में ये आया था, तो कार्ल सावर नाम के जो वैज्ञानिक थे, कार्ल सावर, उन्हीं के दिया गया ये कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भू आकृति विज्ञान। समझिएगा, यहाँ पे भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन माना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है पेसेल। पेसेल को माना जाता है। अगला है, रुको और जाओ नियतिवाद का विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, रुको और जाओ का, तो इसका आंसर होने वाला है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कहा गया था रुको और जाओ नियतिवाद का। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान बताना है आपको, तो इसका आंसर होने वाला है डी। इसका आंसर होने वाला है डी, H.H. बैरोज। H.H. बैरोज जो है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। अगला है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता आपको बताना है, तो इसका आंसर होने वाला है थेल्स। थेल्स ने बताया था कि गणितीय भूगोल है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसने कहा था। पृथ्वी पर निर्भर है ये कथन किसने कहा था, तो इसका आंसर है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स ने कहा था कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को जो है क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का पिता जो है ब्लॉस को कहा जाता है। आंसर ब्लॉस होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है कोसेम्पुल के हैं। तो यही जो है यहाँ पे 18 क्वेश्चन था, इसका आंसर सी होने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सौर मंडल, और सौर मंडल से क्वेश्चन आएगा। सौर मंडल से लगभग 200 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव लूसेंट से ही करवाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।